का एक मिथिला देश वापस चाहिए राज्य के रूप में, क्योंकि हमारा तो सर्वांगीण विकास रुका हुआ है। जय जय भोगले बिहार से अलग मिथिला राज्य ले पटना के सड़क पर मैथिल उतरल छे और एक मांग छे हमर सबके बिहार से अलग कर दीजिए। बिहार एक फेक आइडेंटिटी है और इस फेक आइडेंटिटी के साथ हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमें हमारा अपना राज्य चाहिए, हमारा राज्य दीजिए, हम विकास कर लेंगे। हमें हमारा राज्य दीजिए, हम इसे सही से चला लेंगे। तक हमेशा सत्य की तलाश में। दोस्तों, आज बिहार के गांधी मैदान में, जी हाँ, पटना के गांधी मैदान में मिथिला सेनानी मिथिलांचल वासी पहुंच चुके हैं मिथिला राज मांगने के लिए और दिखाएंगे, यहाँ बातचीत कराएंगे कि क्यों चाहिए मिथिला राज और कैसे मिलेगा। चूंकि दिल्ली में भी आंदोलन किया गया था और दिल्ली के बाद पहुंच चुके हैं गांधी मैदान पटना में। जी सर, बताइए कैसे लेंगे मिथिला राज? देखिए, मिथिला राज्य के लिए हम लोग संवैधानिक रूप से, चाहे हमको लड़ना पड़े, आवाज बुलंद करना पड़े, खून बहाना पड़े, लड़ के लेंगे मिथिला राज्य। आज आपको बता दें, मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास के लिए एकमात्र मुद्दा रह गया है। 8 करोड़ मैथिलों का एकमात्र मुद्दा है मिथिला राज्य। अगर मिथिला राज्य मिलता है तभी जाके हम मैथिलों का सपना साकार होगा, हमारा विकास होगा, हमारा शैक्षणिक विकास होगा, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगा, हमारे यहाँ रोजगार की उन्नति होगी। क्या नाम हुआ? गोपाल चौधरी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। राज्यपाल महोदय, भारत सरकार के यहाँ पे अनुबंधित लोग होते हैं, तो उनके संज्ञान में हम लोग आज अपने ज्ञापन के माध्यम से जो 10 लाख हस्ताक्षर आया है संपूर्ण मिथिला से होकर, उनको दिया जाएगा कि भारत सरकार से भी जाकर के कह दें और इन पैरेलल बिहार सरकार को भी कह दें कि हम लोगों का डिमांड है, हम मिथिला में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, पलायन, अशिक्षा, सबके की जो जिम्मेदारी है भारत सरकार और बिहार सरकार है, उससे हम लोगों को निजात पाना है। हम लोगों को मगैया संस्कृति, मगैया और बिहार का जो ठप्पा है उससे निजात पाना है और हमें अपना हक मिथिला राज चाहिए। बाहर प्रशासन हरकत में है, क्या लग रहा है? कुछ हरकत में नहीं होगा। जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग को रखेंगे, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है और लोकतंत्र में किसी के अधिकार को कोई दबा नहीं सकता है। बाकी जब समय आएगा हम देख लेंगे। दिल्ली का आंदोलन के तरह पटना को आंदोलन किस तरह देख रहे हैं? संख्या बल किस प्रकार रहेगी? देखिए, दिल्ली के आंदोलन में बहुत ज़्यादा संख्या था, उसके आसपास पटना के आंदोलन में भी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, 40 साल के बाद ये आंदोलन हो रहा है और ये समग्रता के साथ मिथिला भूमि के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाएगा, फिर प्रखंड हेडक्वार्टर में जाएगा, फिर पंचायत हेडक्वार्टर में जाएगा और मिथिला राज जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे। शरद झा। मिथिला राज क्यों चाहिए? मिथिला राज इसलिए चाहिए कि 90 के बाद जो भी सरकार सत्ता में बैठा है वो जो है मिथिला को पूर्णतः बर्बाद करके रख दिया गया। जो भी उद्योग धंधा था वो चौपट कर दिया गया। भाषा और क्षेत्रीय विकास के नाम पे दोहरी नीति का काम किया है। इसलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग को मिथिला राज चाहिए और हर स्थिति में चाहिए। मांगने के लिए नहीं, हम लोग छीनने के लिए आए हैं। आज कुछ कार्यकर्ता के साथ यहाँ पे दिखाने के लिए हम लोग आंदोलन किए थे दिल्ली में। देखे होंगे कई हजारों की संख्या में वहाँ था। जब हमको आंदोलन करना होगा कि पटना के धरती पे भी आपको दिखेगा कि लाखों की संख्या में मिथिला के लोग आज कुछ कार्यकर्ता के साथ आए हैं। यही जब आंदोलन होगा तो आपको दिखाएंगे कि लाखों की संख्या में इसी जगह पे होगा और पूरे जो है कंपन महसूस होगा पूरे पटना के अंदर और सरकार के सीने पे। क्या होगा यह आगे की विषय है और जब तक वार्ता ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ आंदोलनकारी सड़क पे बैठे हुए हैं कि राजभवन पहुँचना है इनको 10 लाख हस्ताक्षर के साथ। प्रशासन के द्वारा रोका गया था, क्या लगता है कि उस प्रशासन में भी तो मैथिल है ना। मिथिला राज्य की मांग में मैथिल के भी तो वर्दीधारी है। वो सब हमारे सहयोग में है, प्रशासन भी हमारे सहयोग में है, सब सहयोग में है। मिथिला राज्य की हम लोग की जो ये जनसलाभ है, दिखाइए जो जनसलाभ चल रही है, ये मिथिला राज्य को छोटे में आंकने की बात नहीं है। मिथिला राज्य हमारा अधिकार है और हम लेके रहेंगे। आगे ऐसा लग रहा है आगे भी रोका जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग राजभवन मार्च तक करेंगे, राजभवन मार्च तक करेंगे।
मिथिला राज से फायदा क्या होगा? मिथिला राज से टोटल फ़ायदा ही फ़ायदा है। मिथिला राज से फ़ायदा ये है कि आपको जो अछूता है मिथिला, जो मिथिला का विकास नहीं हुआ है, न कोई एक सही कॉलेज है, न उद्योग धंधा है, न सिल्क का टेक्सटाइल है, न कोई चीज़ का अथी है। उसके बाद भी अगर मिथिला राज्य के साथ अनदेखी किया जाता है तो ये तो दोगला नीति है बिहार सरकार की और केंद्र सरकार का। कहाँ से आए हैं? हम तो सहरसा से हैं, लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विधिवत 10 वर्ष से कार्यकर्ता है और पटना के जिला अध्यक्ष और पटना प्रभारी भी है। क्या लग रहा है दिल्ली में जैसे कार्यक्रम आपका सफल हुआ था आंदोलन, पटना में कैसा रहेगा? सफल तो हो रहा है, देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इसको सफल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जहां हमारे लगभग 20,000 से 25,000 प्लस सेनानी यहाँ पे पटना मगध की धरती पे उतर के मगधी शासन को जगाने का काम कर रहे हैं। नौजवान उत्साह देखिए, जोश देखिए कि जिस तरह से उत्साह जोश में युवा और मिथिला और मैथिल के युवा भरे हुए हैं। इनसे आपको क्या लग रहा है कि सरकार नहीं मांगेगी क्या? सरकार तो मेरी पूरी मांग रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा हुआ, नेताजी। महकमे को पूर्ण विश्वास है, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि हम लोग कोई भी क्रांति ऐसा नहीं करते हैं जिसमें किसी भी तरीके का क्षति सरकारी तौर पर क्षति हो। भाई हम लोग की मांग है कि लगातार हम लोग पिछड़े जा रहे हैं। इस प्रदेश की जो विकास की गंगा है केवल नालंदा से शुरू होकर राजगीर तक पहुंचती है और राजगीर से शुरू होकर गया में खत्म हो जाती है। पुलिस बहाली देखें, स्टेडियम की बात करें, ग्लास ब्रिज की बात करें, हर मामले में जो लोग हैं, हर मामले में जो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो उत्तर बिहार मिथिला प्रक्षेत्र को विकास के पैमाने पर केवल मजदूर बनाना चाहते हैं, वहाँ के नौजवानों को लेबर बना रहे हैं। इसी के विरोध में तमाम लोग आक्रोशित होकर आज आए हैं कि भैया हम लोगों को अलग कर दीजिए, हम लोग सक्षम हैं, पूरे विश्व को चला रहे हैं। आईटी सेक्टर की बात हो, हर चीज़ में हम लोग सबसे आगे हैं, हम लोग खुद सक्षम हैं, हम लोग को अलग राज दे दीजिए। हम लोगों का जो अपना नीति निर्धारण का हम खुद से करेंगे। शुक्रिया। सागर नवदिया जिला परिषद सदस्य मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा।